हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय खान मैम। आज मैं क्लास 10th वालों के लिए 9 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस जो है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसके बेसिक आपको हाइट एंड डिस्टेंस का मैं इसके पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ और एक क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे। आप मेरे हर वीडियोस को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो के लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट बात होती है या कोई पज़ल होता है और उस पज़ल का आप रिप्लाई दे सकते हैं कमेंट में। और अगर मेरे फैक्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि है सेकंड क्वेश्चन 9.1 का। अ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो इसको मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसको हम एक ट्री एज्यूम करते हैं। एक ट्री है ये। अब इसका ये टॉप है और ये इसका बॉटम है। यहाँ से ट्री का ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद उसका ऊपर का पार्ट नीचे इस टाइप से बेंड हो गया है, ये ठीक है। अब ये जो टॉप था वो नीचे आ गया है, जो ऊपर आपको मैंने शो करी थी, ये इसका बेस हो गया। ठीक है, तो ये जो टॉप है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल आएगा। और ये जो डिस्टेंस है टॉप की, उसके फुट से डिस्टेंस, ट्री के फुट से डिस्टेंस जो है वो है 8 मीटर। तो यहाँ पर हम 8 मीटर शो करेंगे। लेकिन जब हमें ट्री की टोटल हाइट की बात करेंगे तो इसका कोई काम नहीं होगा। ये तो 8 मीटर है, एंगल यहाँ 30 डिग्री का है। ट्री की टोटल हाइट के लिए हमें ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस दोनों की वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा और दोनों को हम प्लस करेंगे तभी हमारे पास ट्री की टोटल हाइट आएगी। क्योंकि ट्री पहले स्टार्टिंग में ऐसा था, इस पोजीशन में था, तो ट्री की टोटल हाइट के लिए हमें जब वो बेंड होके नीचे आया है तो तब भी हमें ट्री की टोटल हाइट के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों को फाइंड करना पड़ता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, सोचते हैं ट्री की हाइट है, जबकि ये ट्री की हाइट टोटल हाइट नहीं है। उसका कुछ पोर्शन बेंड होके नीचे आ गया है तो वो भी उसका पार्ट है, तो इसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और परपेंडिकुलर भी फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम दोनों को प्लस करेंगे और ट्री की टोटल हाइट हम फाइंड करेंगे। अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं। ये है डायग्राम में ए से बी ट्री की टोटल हाइट, और हमने इसको यहाँ से सी से ब्रेक करे हैं ट्री को, और उसका ऊपर का टॉप वाला एसी पोर्शन इस साइड पर आ गया है जिसको वो सी डी, जो ए ऊपर था वो डी बन के नीचे आया है वो ए ही, लेकिन उसको हम डी में डिनोट कर रहे हैं। हमें ट्री की ये टोटल हाइट चाहिए और इस टोटल हाइट के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें दोनों फाइंड करना पड़ेगा। और इसका जो टॉप है वो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये टॉप की ट्री की फुट के साथ डिस्टेंस है 8 मीटर। तो अगर हम इसकी टोटल हाइट को h एज्यूम कर लेते हैं और ये x हाइट से ब्रेक हुआ है ट्री में, तो ऊपर का पोर्शन आएगा h माइनस एक्स। टोटल हाइट में से नीचे की हमने हाइट को माइनस करके ऊपर का पार्ट निकाले h में। अब ये h माइनस एक्स जब यहाँ पर बैंड होके आया तो इसको भी हम h माइनस एक्स ही शो करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो जो चीज़ है या जो हमें एज्यूम करना है वो सब हम क्वेश्चन में पहले बताएंगे। ये हो गया लेट हाइट ऑफ द ट्री ए बी। ट्री की हाइट को हमने h एज्यूम करे। ट्री ब्रेक्स अ पॉइंट C एट अ हाइट BC इज इक्वल
एक्स है, जो मैंने ये बताई बी सी एक्स हमने एज्यूम करे, तो ऊपर की हाइट ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए सी इज इक्वल टोटल हाइट में से एक्स को हम माइनस करके एच माइनस एक्स बताएंगे, क्योंकि ए सी एच माइनस एक्स है और वही ए सी वाला पोर्शन नीचे आया है, तो सी डी की वैल्यू भी एच माइनस एक्स ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल एच माइनस एक्स और सी डी इज इक्वल एच माइनस एक्स। एंगल ऑफ एलिवेशन जो डी पॉइंट पे बन रहा है सी डी बी, सी डी बी इज इक्वल 30 डिग्री। डिस्टेंस बी डी, ये वाली डिस्टेंस टॉप की उसके फुट से डिस्टेंस 8 मीटर, वो बता दिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपने परपेंडिकुलर शो करना है, क्योंकि आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उसमें जितने भी क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं सब में राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और हमारे पास ये परफेक्ट होना चाहिए कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तभी हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर रहे हैं। तो हमने परपेंडिकुलर बता दिए, बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी, सो एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे सी बी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम टेन थीटा इज इक्वल पी अपॉन बी। अब टेन थीटा हमने क्यों लिए, हम यहां पर परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहते हैं और बेस की वैल्यू 8 है, पी आपके पास फाइंड करना है और बेस आपके पास है, इसीलिए हमने यहाँ पर 10 यूज करे। चाहे तो हम कॉट भी यूज कर सकते हैं, बी बाय पी, 10 का रेसिप्रोकल वो भी यूज कर सकते हैं, या तो हाइपोटेनस के साथ आप बेस का भी रेशियो यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे पहले इजी लगा कि मैं पहले 10 के हेल्प से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूंगी, तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टेन थीटा यूज कर रहे हैं पी बाई बी, तो पी आपको फाइंड करना, बेस आपके पास 8 है, 1030 इज इक्वल परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है बी डी। अब 1030 की वैल्यू हमें पता है 1/√3, उसको पुट कर देते हैं। ये रखे वैल्यू हमने 1030 1/√3, बी सी की वैल्यू x और बेस की वैल्यू हमने 8 रखे हैं जो कि बी डी है। क्रॉस मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय √3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो x√3 इज इक्वल 8, सो x इज इक्वल 8 अपॉन √3। ये बना हमारा इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू निकली है। इसके बाद हम वही राइट, क्योंकि हमारे पास एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है तो सी बी डी, उसको लेने के बाद अब हम साइन का रेशियो यूज़ करेंगे। साइन इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें हाइपोटेनस भी चाहिए, पी बाई एच, हमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन या कॉसेक हम यूज़ करके हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे साइन का यूज़ करें, साइन थीटा इज इक्वल पी बाई एच होता है, साइन 30 यहाँ पर क्योंकि एक ही एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 यूज़ होगा, परपेंडिकुलर बी सी है और हाइपोटेनस आपके पास सी डी है, तो बी सी की वैल्यू x एंड सी डी की वैल्यू h माइनस एक्स हमने पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पे साइन 30 इज इक्वल 1/2 x अपॉन h माइनस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x मल्टीप्लाई बाय 2 से ये 2x हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय h माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा। साइड चेंज करेंगे, x वाले को हम एक साइड अरेंज करेंगे, तो x 2x प्लस x इज इक्वल h, 3x इज इक्वल h। x की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से पुट करे हैं, इक्वेशन फर्स्ट दिख रहा है आपको ऊपर, यहाँ पर हम बता देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू 8 अपॉन √3 पुट कर दी है, 3 8 जा 24 अपॉन √3, h इज इक्वल 24 अपॉन √3, ये आ गया 24 अपॉन √3। हम रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 को ऊपर और √3 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 अपॉन √3 इज इक्वल इंटू √3 अपॉन √3, 24 √3 और ये 3 √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा, एंड 3 से 24 कट होता है 8 टाइम, 8 √3 h की वैल्यू आ गई, मतलब ट्री की टोटल हाइट 8 √3 मीटर। द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल 8 √3 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है।
जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर एक पार्क में बच्चों के लिए स्लाइड बना रहा है। एक जो स्लाइड बनाएगा वो बिलो 5 इयर्स छोटे बच्चों के लिए, और जिसमें वो जो हाइट रखना चाहता है 1.5 मीटर है। और सेकंड स्लाइड जो है उसकी हाइट 3 मीटर है। जो एल्डर चिल्ड्रंस हैं उनके लिए, चिल्ड्रन के लिए वो कंस्ट्रक्ट करेगा, उसकी हाइट 3 मीटर है। तो उसके अकॉर्डिंग जब वो बिलो 5 इयर्स के लिए जब कंस्ट्रक्ट करता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। और जब वो एल्डर बड़े बच्चों के लिए कंस्ट्रक्ट करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 डायग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी हूँ। ये बिलो 5 इयर्स मतलब फॉर यंगर चिल्ड्रंस, इसमें हमने जो डायग्राम बनाए हैं इसमें ये स्लाइड की हाइट है। जैसे यहाँ से हम चढ़ते हैं ना, ऊपर स्टेप्स रहती है, और ये टोटल स्ट्रेट हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है 1.5 मीटर। और ये स्लाइड है, और ये स्लाइड की लेंथ हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री। हमारे पास हाइट गिवन है और हमको स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है जो कि AC हाइपोटेनस की पोर्शन में है। अब यहाँ पर देखते हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रन, इसमें यहाँ से तो स्टेप्स रहेगी जब बच्चा ऊपर जाएगा उसके लिए, लेकिन उसकी स्ट्रेट हाइट हम इसको कहेंगे परपेंडिकुलर हाइट। ये है 3 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हमें स्लाइड की लेंथ यहाँ भी फाइंड करना है, क्योंकि बच्चा छोटा रहता है तो उसका स्लाइड अगर हम ज़्यादा खड़ा रखेंगे तो बच्चा बहुत स्पीड से स्लिप होता है। तो इसमें एंगल ऑफ कभी भी एंगल कम होना चाहिए, और बड़ों के लिए थोड़ा एडवेंचर के हिसाब से यहाँ पर वो स्पीड से स्लाइड कर सकता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये 2 डायग्राम के लिए हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड करना है। तो एक बार पहले हम एक डायग्राम के लिए सॉल्व करेंगे, फिर हम दूसरे डायग्राम के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले यंगर चिल्ड्रन, यहाँ पर हम हाइट शो करेंगे। AB इज इक्वल 1.5, तो हाइट ऑफ द स्लाइड AB इज इक्वल 1.5 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारे पास गिवन है 30 डिग्री यंगर चिल्ड्रन के लिए। और हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड करना है, मतलब हम AC फाइंड करना है, हमें ये याद रखना है। अब आप बोलेंगे इस बार हमारे पास बेस में कुछ नहीं है, तो हमें बेस की ज़रूरत ही नहीं है, हमको बेस फाइंड करना ही नहीं है, हमको सिर्फ इस परपेंडिकुलर की हेल्प से हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो P और H का कॉम्बिनेशन काय में आता है? साइन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या कोसेक में। तो मेन रहता है साइन, कॉस और टेन, इसी का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ भी हमें याद रहती है, तो हम उसी साइड जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने AB इज परपेंडिकुलर ऑन BC बताकर एंगल भी 90 डिग्री का शो कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम B 90 का है तो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ABC, और उसमें हम साइन थीटा यूज़ कर रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल P/H। P/H हम क्यों फाइंड कर रहे हैं मैं फिर बता रही हूँ। हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हमको हाइपोटेनस AC को फाइंड करना है, इसीलिए हमने साइन थीटा यूज़ करे। इसके पहले के क्वेश्चन में हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना था, बेस गिवन था, P और B के साथ रिलेशन था, तो हमने वहाँ 10 यूज़ करे थे। यहाँ पे साइन यूज़ कर रहे हैं, AB अपॉन AC वैल्यू पुट कर रहे हैं। साइन 30 और परपेंडिकुलर आपके पास 1.5 है और हाइपोटेनस AC आपको फाइंड करना है। साइन 30 इज इक्वल 1/2 इज इक्वल 1.5 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो AC इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल 3.0। लेंथ ऑफ द स्लाइड 3 मीटर। ये बिलो 5 इयर्स वाले जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए स्लाइड की लेंथ है 3 मीटर। अब इस पोर्शन में आएंगे तो डायग्राम इसका मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाए थे इस टाइप से। यहाँ पे था DEF, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बनाए थे। एंगल यहाँ 90 डिग्री का आएगा क्योंकि DE जो है वो परपेंडिकुलर है EF पे, और ये हाइट है 3 मीटर। तो इस डायग्राम के लिए अब हम सॉल्व करेंगे। इस बार भी हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है और हमारे पास परपेंडिकुलर 3 मीटर गिवन है। तो यहाँ पर भी हम साइन थीटा का यूज़ करेंगे, DE अपॉन DF पर P अपॉन H का।
साइन यहाँ पे 60 का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का है। डी की वैल्यू 3 है, डी एफ आपको फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये पुट करें 3/DF, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DF मल्टीप्लाई बाय √3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। सो DF इज इक्वल 6/√3। और यहाँ पर हमने साथ ही साथ रेशलाइजेशन कर दी क्योंकि अपॉन में √3 था। 6√3/3, 3 से 6 का 2 टाइम, तो 2√3। ये स्लाइड की लेंथ आ गई। ये हुआ एल्डर चिल्ड्रन के लिए स्लाइड की लेंथ 2√3 मीटर है, और वहाँ पर यंगर चिल्ड्रन के लिए स्लाइड की लेंथ 3 मीटर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ 2 डिफरेंट डायग्राम्स थे और दोनों में हमें हाइपोटेनस फाइंड करना था, जिसके लिए हमने साइन थीटा का रेशियो यूज किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. तो जो काइट है उसकी ये स्ट्रिंग है, ठीक है, जो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है, 60 डिग्री का, और उस काइट की परपेंडिकुलर जो हाइट है वो हाइट है 60 मीटर। आपको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो जब हम किसी भी काइट को, आप देखते होंगे, ये जब ऊपर गई है तो उसका स्ट्रिंग ऐसा हाथ में आता है और वो बेस के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल ड्रॉ करता है जो कि 60 है, और उसकी हाइट यहाँ पे 60 मीटर शो किया है, स्ट्रेट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। आपको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना है, मतलब आपके पास P है, आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। P और H का कॉम्बिनेशन इसके जस्ट पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें भी बताए थे। P अगर आपके पास है और आपको H फाइंड करना है, या H गिवन है और P फाइंड करना है, तो इसके लिए आप साइन का यूज़ करें। तो हम यहाँ पर भी साइन का रेशियो यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन को अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। हाइट ऑफ द काइट AB, जो काइट की हाइट है ग्राउंड से, वो है 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो C पॉइंट पे बन रहा है, तो इसका नेम हम ACB या BCAB कह सकते हैं। तो ACB इज इक्वल 60 डिग्री। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC L एज्यूम कर ली है हमने। परपेंडिकुलर बताएंगे कि AB BC पे परपेंडिकुलर है। एंगल B 90 का बना। अब राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिए, उसमें साइन थीटा P/H AB/AC। थीटा की वैल्यू 60 पुट करेंगे, साइन 60 लिखेंगे, और AB की वैल्यू 60 है और AC की वैल्यू L है। साइन 60 इज इक्वल √3/2, 60/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L मल्टीप्लाई बाय √3, देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 हो गया। L इज इक्वल 120/√3, रेशलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये 120/√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3, रेशलाइजेशन कर दी हमने। 120√3 और ये मल्टीप्लाई होके होता है √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 से 120 का 2 40 टाइम 40√3। हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 40√3 मीटर आ गई है। ये लेंथ 40√3 मीटर। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट होता है या कोई न्यू क्वेश्चन आपके पास आता है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब टाइम है आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट का। डू यू नो 6 और 9 के कुछ कॉम्बिनेशन में ऐसा कि 6 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 6 प्लस 9 करने पर आंसर आता है 69। मतलब 6 और 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, 6 और 9 को ही प्लस करें, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर भी 69 आएगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो यहाँ पे देखते हैं, 6 9 ज़ा 54 प्लस 6 प्लस 9 15, और दोनों का सम करेंगे तो बनेगा 69।
ऐसा भी होता है। मैं आपके लिए कुछ नंबर्स लेकर आई हूँ। वो नंबर्स में जो नंबर आपके पास लिखा है 153, 1 डिजिट है, 5 है एंड 3 है, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अगर इन सब के क्यूब का आप सम करेंगे तो आएगा 153। ऐसे ही 370 है, तो नंबर है इसमें डिजिट्स जो हैं वो है 3 है, 7 है, 0 है। 3 का क्यूब, 7 का क्यूब एंड 0 का क्यूब जब आप करेंगे तो सम आएगा 370। ऐसे ही नंबर है 371 और ऐसे ही 0 है 407। आप ट्राई करके देख सकते हैं कि इनके क्यूब का सम वही नंबर बनता है कि नहीं बनता। तो अच्छा लगा होगा आप लोग को कुछ नई बात जानकर। तो हम मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कैसे उसमें इंटरेस्ट पैदा करके और चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको कुछ नई बातें बताई। ओके, बाय, टेक केयर।